पीएम मोदी का कहना मान के पूरे 1 साल के लिए अगर हमारा देश गोल्ड खरीदना बंद कर देगा तो हमारे देश को क्या फायदा होगा। देखो, जब तुम ज्वेलर से 10 ग्राम की चेन खरीदते हो तो तुम्हारा रुपया ज्वेलर के पास जाता है, ज्वेलर का रुपया होलसेलर के पास जाता है और होलसेलर का रुपया इंपोर्टर के पास जाता है। फिर वही इंपोर्टर रुपया लेकर आरबीआई को जमा करता है और आरबीआई से डॉलर खरीदता है और फिर वही डॉलर दुबई या स्विट्जरलैंड के सप्लायर को भेजा जाता है। इस पूरी चेन से तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे लिए जो इन्वेस्टिंग है गोल्ड में, वो देश के लिए स्पेंडिंग है डॉलर्स में, यानी कि हम बाहर के देशों को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि इंडिया में गोल्ड ना के बराबर निकलता है, तो इंडियंस की डिमांड पूरी करने के लिए इंडिया का 40% गोल्ड स्विट्जरलैंड से आता है, 60% यूएई से आता है और 10% साउथ अफ्रीका से आता है और बदले में हम उन्हें डॉलर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी फॉरेन एक्सचेंज की तिजोरी कम होती जा रही है। रिपोर्ट के हिसाब से इस साल हमने 7 लाख करोड़ का गोल्ड इंपोर्ट किया था, यानी कि 72 बिलियन डॉलर का, जो कि पिछले साल 58 बिलियन डॉलर था और उसके पिछले साल 45 बिलियन डॉलर था और उसके पिछले साल 35 बिलियन डॉलर का। रिकॉर्ड के हिसाब से हमने गोल्ड पिछले साल कम मंगवाया है 757 टन और इस साल हमने मंगाया है 721 टन। लेकिन इंपोर्ट में इस साल पैसा ज्यादा लग गया क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस ही बढ़ गए हैं वॉर इन सब की वजह से। अब पॉइंट ये है कि अगर हमारा देश सच में 1 साल के लिए गोल्ड खरीदना बंद कर देता है तो हमारे देश को क्या फायदा होगा। तो ये जो 72 बिलियन डॉलर जो हम बाहर भेज रहे हैं, ये बाहर नहीं जाएंगे, ये इंडिया की फॉरेक्स सेविंग होगी। और शॉकिंग की बात तो ये है कि ये पूरा बजट डिफेंस बजट के बराबर होता है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, देश की जीडीपी 7% कम हो जाएगी, प्लस बैंक एक्सेट्रा, ये सब ज्वेलरी इंडस्ट्री में डिपेंडेंट है, ये सब खतरे में आ जाएंगे। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।